चाहे मर जाना, लेकिन दीपावली के दिन यह 5 काम भूल से भी मत करना, वरना पूरी जिंदगी गरीबी और कंगाली सहना पड़ेगी। माता लक्ष्मी आपसे नाराज हो जाएगी। आपको एक एक रुपए के लिए तरसना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों इस दिवाली पर 3 ग्रहों का महासंयोग बन रहा है। और ऐसे में अगर आप यह 5 काम भूल से भी कर देते हैं तो माता लक्ष्मी आपसे नाराज हो जाएगी। माता लक्ष्मी का क्रोध आपके पूरे परिवार पर टूट पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों जाने अनजाने में आप दीपावली के दिन यह 5 काम कर देते हैं। दोस्तों जी हाँ, आप हर साल ये 5 गलत काम कर रहे हैं और आपके इन कामों के चलते माता लक्ष्मी हमेशा आपसे नाराज रहती है, जिसके चलते आपकी जिंदगी में धन दौलत की समस्याएं बनी रहती हैं, साथ ही कर्ज की समस्या बनी रहती है, विवाह में बाधा आती है, घर में झगड़े होते हैं, क्योंकि आप हर साल दीपावली पर यह 5 काम करने जा रहे हैं और आपको पता भी नहीं है कि इन कामों को करने से माता लक्ष्मी आप पर कितनी ज्यादा नाराज है। दोस्तों लेकिन आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको इन दीपावली पर कौन से वे 5 काम नहीं करने हैं, क्योंकि दोस्तों दीपावली का ये जो त्योहार है माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने का त्योहार है। मान्यता है कि दीपावली पर अगर आप माता लक्ष्मी को प्रसन्न कर देते हैं तो माता लक्ष्मी आपकी 7 पीढ़ियों को, जी हाँ दोस्तों, आपकी 7 पुश्तों को खूब धन दौलत से भर देती है। पूरी 7 पुश्तों को धन की कमी नहीं होती है, साथ ही आपकी जिंदगी में इतना धन माता लक्ष्मी देगी कि आप संभल भी नहीं पाओगे। लेकिन दोस्तों आप माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने की बजाय आप उल्टा 5 गलत काम कर रहे हो, जिससे माता लक्ष्मी आपसे नाराज हो रही है, आपके ऊपर क्रोधित हो रही है। दोस्तों लेकिन चिंता ना करें, आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप कौन से वह 5 काम नहीं करें जिससे माता लक्ष्मी आपसे नाराज ना हो। और साथ ही दोस्तों मैं आपको यह भी बताऊंगा कि इस दीपावली पर कौन से काम आपको करने चाहिए, कौन से उपाय करने चाहिए जिससे माता लक्ष्मी शीघ्र अतिशीघ्र आपसे प्रसन्न हो जाए। जी हाँ दोस्तों, और माता लक्ष्मी आपके घर पधारे और माता लक्ष्मी आपको धन दौलत सुख संपत्ति वैभव सभी प्रदान करें। दोस्तों क्योंकि माता लक्ष्मी दीपावली के दिनों में खूब खुशियां लुटाती हैं, अपने भक्तों पर खूब धन दौलत लुटाती है अपने भक्तों पर, और माता लक्ष्मी अपने भक्तों के घर घर जाकर उनको धन दौलत देती है। दोस्तों तो अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी आपसे प्रसन्न रहे, आपसे नाराज ना हो, तो ये वीडियो बिल्कुल आखिरी तक देखिएगा, क्योंकि देखिए दोस्तों दीपावली साल में केवल एक बार आती है और दीपावली का ही त्योहार ऐसा है, और जिस समय आप अगर माता लक्ष्मी की सच्चे मन से प्रार्थना कर ले, सच्चे मन से पूजा अर्चना कर ले, तो माता लक्ष्मी दोस्तों खूब धन दौलत देती है। दोस्तों मुझे पता है कि आपके जीवन में आप धन दौलत को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित रहते हैं, परेशान रहते हैं, आपका व्यापार आपकी नौकरी बहुत मंदी चल रही है। दोस्तों पैसों की समस्या से आप दोस्तों जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, आपके दुश्मन भी आपके पीछे पड़े हुए हैं, आपके काम भी बनते बनते बिगड़ रहे हैं, घर परिवार में भी बहुत परेशानियां चल रही हैं, साथ ही दोस्तों बीमारियों ने आपको जकड़ रखा है, पकड़ रखा है, आप इन सभी समस्याओं से बाहर नहीं आ पा रहे हैं, आपका प्यार भी आपको नहीं मिल पा रहा है, जीवन में रास्ते ही नहीं बचे हुए हैं। लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं कि यह सब क्यों हो रहा है? क्योंकि दोस्तों आपके ऊपर जो क्षण है उसकी जो दशा है वह विपरीत है। दोस्तों लेकिन ये जो दीपावली का त्योहार है, इस दीपावली के त्योहार पर जिस व्यक्ति के ऊपर माता लक्ष्मी प्रसन्न हो जाती है, उसकी शनि की दशा भी सीधी हो जाती है, शनि की कृपा भी उसे मिलने लग जाती है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस दीपावली पर आपको क्या करना है और क्या नहीं। तो दोस्तों बस आपसे एक छोटी सी विनती करूंगा कि मेरे साथ आपको शुरुआत से लेकर आखिरी तक बने रहना है। देखिए दोस्तों दीपावली का त्योहार है, हम सुख समृद्धि लाने वाले पर्व में इसको जानते हैं, लेकिन यह पर्व जहां समृद्धि लाता है वहीं अगर इसमें कोई चूक हो जाए या फिर दोस्तों कोई हम गलती कर दे तो दुर्भाग्य का मुंह भी हमको देखना पड़ सकता है।
दोस्तों जी हाँ, माता लक्ष्मी नाराज हो जाए तो फिर हमें दुर्भाग्य का दोस्तों साथ ही साथ बड़ी बड़ी मुसीबतों का भी सामना करना पड़ सकता है। अतः दोस्तों अपनी सुख समृद्धि और अगर आप चाहे धन वैभवता को बनाए रखना तो दोस्तों आपको कुछ ऐसे कार्य है जो नहीं करना है। दोस्तों आपको मैं बता दूं कि दीपावली पर आपको क्या करना है और क्या नहीं, सारी जानकारी। लेकिन उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दें। इतनी महत्वपूर्ण वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं दीपावली से जुड़ी हुई, फिर भी आप दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, मुझे बहुत बुरा लगता है। तो कृपया करके वीडियो को लाइक जरूर से जरूर करें। वीडियो को अभी के अभी लाइक कर दें और नीचे कमेंट बॉक्स में जाइए, सच्चे मन सच्ची श्रद्धा से जय लक्ष्मी माता जरूर लिखिए। जो भी व्यक्ति कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता लिखेगा, माता रानी का आशीर्वाद उसे तुरंत मिलेगा। और यह दीपावली दोस्तों माता लक्ष्मी आपको खूब धन दौलत देगी, तो अभी के अभी जाए और लिख दे जय लक्ष्मी माता। देखिए दोस्तों, हमारे शास्त्रों के अनुसार दीपावली के दिन हर व्यक्ति को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ही उठ जाना चाहिए। लेकिन बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो दीपावली के दिन भी लेट उठते हैं, सूर्य उदय के बाद उठते हैं। और कुछ महान लोग तो 8 बजे 9 बजे 10 बजे तक उठ जाते हैं। दोस्तों लेकिन ऐसा नहीं करना है। आजकल शहरों में भी यही रीत चली आ रही है। लेकिन दोस्तों आपको इस दीपावली के समय में आपको सुबह जल्दी उठना है। कोशिश करें कि आप सुबह 5 बजे 5:30 तक उठ जाएं। देखिए दोस्तों, माता लक्ष्मी किसी भी समय आपके घर के द्वार पर पधार सकती है। और अगर आपके घर का द्वार लगा हुआ रहा, आपके घर में गंदगी पड़ी हुई रही, आपके घर में बिस्तर लगे हुए रहे और आप सोए हुए रहे, तो माता लक्ष्मी आपको देखकर नाराज हो सकती है। क्योंकि माता लक्ष्मी तो आपके द्वार पर पधार रही है, आपके घर पर पधार रही है और आप सोए हुए हो। जी हाँ दोस्तों, तो फिर माता लक्ष्मी कैसे प्रसन्न होगी, बल्कि उल्टा आपसे नाराज होगी। तो कोशिश करें कि घर के बच्चे हो या बूढ़े हो, सभी लोग सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ही उठ जाएं। दोस्तों खास करके दीपावली के दिन आलस्य नहीं करें और जितनी जल्दी हो सके उठ जाएं और अच्छे से स्नान कर लें और स्वच्छ और नए वस्त्र पहने। जी हाँ दोस्तों, दीपावली के दिन नए वस्त्र पहनना बहुत जरूरी है। कई लोग होते हैं जो दीपावली पर भी नए वस्त्र नहीं पहनते हैं। लेकिन आपको मैं बता दूं, देखिए माता लक्ष्मी आपको जितना हो सकता है उतना धन दौलत तो देती ही है। लेकिन आपकी स्थिति जितनी भी हो, आपके पास जो भी अच्छे वस्त्र हो, आपको वह पहनना है। क्योंकि दोस्तों आप नए वस्त्र पहनेंगे, माता लक्ष्मी आपके घर पर पधारेंगे। दोस्तों तो माता लक्ष्मी को लगना चाहिए कि आप उनके आगमन के लिए तैयार हैं। आप दोस्तों अपने सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठे, महिलाएं अपने घर के द्वार पर रंगोली बनाएं, घर की अच्छे से सफाई कर लें, घर के द्वार पर भी अच्छे से सफाई करें। दोस्तों इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिए। तो दोस्तों ये पहली बात आपको समझ में आ गई होगी कि आपको देर तक नहीं सोना है। माँ दोस्तों पिमाद बेसंती दोस्तों, दीपावली के दिन दोस्तों बहुत से लोगों की एक गलती हो जाती है। होता क्या है, दीपावली के दिन काम ज्यादा होते हैं। त्योहारों के दिनों में घर परिवार में दोस्तों छोटी सी बात को लेकर भी किचकिच हो जाती है। कभी कभी महिलाएं आपस में लड़ाइयां कर लेती हैं। घर में देवरानी जेठानी आपस में लड़ लेती है, बहू सास लड़ने लग जाती है, या फिर पति अपनी पत्नी को डांट देते हैं, या फिर एक माँ अपने छोटे छोटे बच्चों को मारती है, डांटती है। तो दोस्तों ऐसा नहीं करना है। अगर आप ये करेंगे तो समझ लीजिए आप अपने हाथों से अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। देखिए त्योहारों का दिन है तो बिल्कुल भी घर में किचकिच नहीं होना चाहिए, लड़ाई नहीं होनी चाहिए, कोई किसी को अपशब्द नहीं कहे, कोई किसी से झगड़ा ना करे, ना ही मनमुटाव करें। घर में सुख शांति भरा माहौल होना चाहिए। हाँ, त्योहारों में छोटी छोटी बातों को लेकर दोस्तों कभी कभी कुछ चीजों को लेकर मिसअंडरस्टैंडिंग यानी कि दोस्तों एक दूसरे में समानता नहीं होती, लेकिन इस चीज को संभलना आपको आना चाहिए। त्योहार के दिन है, घर में अगर हंसी खुशी का माहौल रहेगा तो माता लक्ष्मी आपके घर में पधारेंगे। लेकिन अगर आपके घर में मन मुटाव होगा, एक दूसरे से कोई बात नहीं करेगा, या फिर बच्चे घर में रोएंगे,
बच्चे घर में दोस्तों चिल्लाएंगे, बड़े एक दूसरे से दोस्तों लड़ाई करेंगे, तो फिर माता लक्ष्मी आपके घर में नहीं पधारेंगे। उल्टा माता लक्ष्मी आपसे क्रोधित होकर दोस्तों आपके ऊपर और ज्यादा नाराज होकर चली जाएगी। तो फिर आप समझ सकते हैं आपके घर का क्या हाल होगा। तो दोस्तों कोशिश करें त्योहारों के दिनों में, खास करके दीपावली के दिन, घर में झगड़ा ना हो दोस्तों, क्योंकि अगर ऐसा आप करते हैं तो फिर माता लक्ष्मी कुपित होगी ही होगी। और दोस्तों एक एक बात का ध्यान रखिए कि इस दिन विशेष रूप से अपने माता पिता का, घर के बुजुर्गों का अनादर ना करें। अगर आप अनादर करेंगे तो माता लक्ष्मी कुपित होगी और आपके घर से प्रस्थान कर लेगी। दोस्तों फिर आपको धन की देवी को मनाने के लिए तरह तरह के प्रयोग करने पड़ सकते हैं। और दोस्तों आपको मैं बता दूं कि दीपावली के दिन घर में गंदगी, कूड़ा कचरा पड़ा नहीं रहना चाहिए, वरना माता लक्ष्मी आपके घर में नहीं पधारेंगी। इस बात को बताने की मुझे जरूरत नहीं है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि दीपावली पर स्वच्छ घर होना बहुत जरूरी है। अगली चीज है दोस्तों, दीपावली के दिन आप सभी झाड़ू की तो पूजा करेंगे ही करेंगे, तो मुझे पता है साथ ही नई झाड़ू भी खरीदेंगे। लेकिन कुछ लोग पुरानी झाड़ू का अनादर कर देते हैं, कुछ लोग पुरानी झाड़ू को कचरे में फेंक देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। जो पुरानी झाड़ू होती है दोस्तों, उसमें भी सकारात्मक ऊर्जा होती है। तो दोस्तों आपको पुरानी झाड़ू को फेंकना नहीं है, बल्कि पुरानी झाड़ू को भी आपको पूजा करना है। जी हाँ दोस्तों, जिस तरह से आप नई झाड़ू की पूजा करें, वैसे ही आप पुरानी झाड़ू, चाहे कितनी ही खराब क्यों ना हो, उसकी भी पूजा करें दोस्तों। और दीपावली के दिन उसको भी घर में ही रखें, फेंके नहीं। इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखें। और दीपावली के दिन दोस्तों झाड़ू पर पैर भी नहीं लगना चाहिए, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिए। और आपको मैं बता दूं कि दोस्तों झाड़ू पर पेड़ लगना यानी कि बहुत बड़ा अपशकुन। इसका अर्थ है आप माता लक्ष्मी को ठोकर मार रहे हैं, तो ऐसा ना करें दोस्तों। अब अगली चीज है दोस्तों झाड़ू लाना। जी हाँ दोस्तों, नया घर बनाने के पश्चात उसमें पुरानी झाड़ू ले जाना अपशकुन माना जाता है। तो दोस्तों आपका अगर नया घर है तो आप उसमें नई झाड़ू ले जाएं। और दोस्तों आपको मैं बता दूं, आजकल फैशन का दौर चल रहा है और बहुत से लोग काले वस्त्र दीपावली के दिन पहन लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए दोस्तों। फैशन का दौर चल रहा है, लेकिन आपको दीपावली के दिन दोस्तों सफेद कलर के वस्त्र, नारंगी कलर के वस्त्र पहनना चाहिए। दीपावली के दिन आप चाहे तो लाल रंग के वस्त्र पहने, महिलाएं लाल रंग की साड़ियां धारण करें, पुरुष भी लाल रंग का कुर्ता पहन सकते हैं, सफेद कुर्ता पहन सकते हैं, पीला वस्त्र पहन सकते हैं, लेकिन काला कलर, डार्क कलर नहीं पहनना है। इस बात का ध्यान रखिए, क्योंकि यह जो कलर होता है नकारात्मक और दुर्भाग्य को बढ़ावा देता है और माता लक्ष्मी उस घर में फिर पधारती नहीं है। इस बात का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है दोस्तों। अब अगली चीज दोस्तों मैं बता दूं, अगर इस दीपावली के त्योहार पर दोस्तों घर घर बहुत से भिक्षुक, बहुत से जरूरतमंद दीपावली का प्रसाद मांगने या फिर भीख मांगने के लिए जाते हैं दोस्तों, और अगर आपके घर के द्वार पर कोई मांगने आता है तो उसे खाली मत जाने दीजिएगा, ना ही उसका अपमान करिएगा। जितना हो सके, जितनी शक्ति है, आप दोस्तों भले ही 1 रुपये हो या फिर खाने की कोई वस्तु हो, उस व्यक्ति को जरूर दीजिएगा जो आपके घर पर मांगने के लिए आया है, क्योंकि दोस्तों वह मांगने वाला है, लेकिन आप दोस्तों देने वाले हैं और भगवान ने, माता लक्ष्मी ने आपको देने के काबिल बनाया है। तो दोस्तों आप बहुत भाग्यशाली हैं और हो सकता है माता लक्ष्मी आपकी परीक्षा लेने आपके घर के द्वार पर दोस्तों किसी भी रूप में आ सकती है, फिर चाहे वह गाय हो, गौ माता हो या फिर कोई स्त्री हो, कोई छोटी बच्ची हो, किसी भी रूप में माता लक्ष्मी आ सकती है। और अगर वह आपसे कुछ मांगती है और अगर आप नहीं देते हो तो माता लक्ष्मी आपसे नाराज भी हो सकती है। इसलिए कोई भी जरूरतमंद अगर आपके घर के द्वार पर आता है तो उसे खाली ना जाने दें। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। अब अगली चीज की ओर बढ़ते हैं।
दोस्तों बिल्कुल ध्यान से मेरी बातों को अच्छे से सुनिएगा, और अगर वीडियो को आपने लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। इतनी महत्वपूर्ण जानकारी मैं आप लोगों के लिए लाया हूं। दोस्तों कुछ जरूरी चीज है। बहुत से लोग क्या करते हैं, जो पूजा घर होता है उसकी साफ सफाई नहीं करते हैं, लेकिन ये बहुत बुरी बात है। दोस्तों आप अपने घर की जो मुख्य पूजा घर है वहां पर जितनी भी पुरानी चीजें हैं उनको दोस्तों आप या तो किसी नदी में प्रवाहित कर दें या किसी तालाब में प्रवाहित कर दें। अगर कोई टूटी फूटी तस्वीर है भगवान की तो उसे भी नदी में प्रवाहित कर दें। कोई पुराना सामान है जो व्यर्थ हो चुका है तो उसको भी नदी में प्रवाहित कर दें। आप अपने घर के मंदिर में अच्छे से स्वच्छता बनाकर रखिए, क्योंकि माता लक्ष्मी की स्थापना आप उस मंदिर में करेंगे। उस मंदिर में दीपावली की रात को पूजा करेंगे, अमावस्या की रात को पूजा करेंगे। तो दोस्तों उस मंदिर की स्वच्छता का विशेष रूप से ध्यान आपको रखना पड़ेगा। मंदिर को अच्छे से सजाएं, फूलों से सजाएं, केले के पत्ते से झांकी का निर्माण करें दोस्तों, और लाइट्स लगाइए। जितना हो सके आकर्षक करिए दोस्तों, क्योंकि माता लक्ष्मी भाव चाहती हैं। दोस्तों चाहे आप गरीब हो या अमीर हो, फर्क नहीं पड़ता है। अगर आपके अंदर भाव है और आप दोस्तों अपने मन से केवल एक गुलाब का फूल भी माता लक्ष्मी को अर्पित करते हैं तो माता लक्ष्मी उससे प्रसन्न हो जाती है। लेकिन आपको उस मंदिर की स्वच्छता का ध्यान रखना पड़ेगा। मंदिर में स्वच्छता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि माता लक्ष्मी ऐसे ही हर कहीं नहीं जाती है। माता लक्ष्मी जहां भाव होते हैं, जहां स्वच्छता होती है, वहीं जाती है। दोस्तों तो इस बात का ध्यान रख लीजिएगा। अब अगली चीज बता रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से सुनिए। दीपावली के दिन आपके घर में बिना धुले हुए कपड़े नहीं होने चाहिए। अब कई लोगों की आदत होती है कि 4 दिनों में कपड़े धो ले जाते हैं। ऐसा नहीं करना है। अगर आपके घर में बिना धुले कपड़े पड़े हैं तो उनको धो लीजिए जितना हो सके जल्दी। दीपावली के दिन घर में मैले कपड़े नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारा जो मैल होता है उसमें दोस्तों नकारात्मक ऊर्जाएं समाहित होती हैं, और जो हम वस्त्र पहनते हैं उनमें भी नकारात्मक शक्तियां आ जाती हैं दोस्तों। और हम अगर उसे इधर उधर पटक देते हैं तो उससे नकारात्मक शक्तियां पनप जाती हैं। तो दोस्तों कोशिश करें कि घर में जितने भी वस्त्र हैं धुले हुए होने चाहिए, और जितनी जल्दी हो सके जो बासी वस्त्र हैं, पहने हुए वस्त्र हैं, उन्हें आप धो लें दोस्तों। साथ ही दोस्तों अपनी पत्नी का हो या फिर अपनी माँ का, अपनी बहन का, अपनी बेटी का अपमान नहीं करना है। उनको रुलाना नहीं है, उनके मन को दुखाना नहीं है। इस बात का ध्यान रख लीजिए दोस्तों। दीपावली का मतलब है माता लक्ष्मी का त्योहार, और आपके घर की महिला, आपके घर की स्त्री, आपके घर की बेटी लक्ष्मी का रूप है दोस्तों। और अगर आप त्योहार के इस दिन इन बेटियों का, इन लक्ष्मी का अनादर करते हैं, उनका मन दुखाते हैं, तो माता लक्ष्मी बहुत नाराज हो सकती है दोस्तों। और एक बात का और ध्यान रखिए, दीपावली के दिन किसी को पैसे उधार नहीं देना है। दान कर सकते हैं लेकिन उधार नहीं देना है। साथ ही दोस्तों विवाद करने से भी आपको बचना चाहिए। चाहे आप बाजार जा रहे हो या कहीं भी जा रहे हो, त्योहार का दिन है, किसी से उलझना नहीं है। इस बात का ध्यान रखिए दोस्तों। अब क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ। घर की साफ सफाई तो आपको करनी है, दीपक जलाने हैं, रंगोली जलानी है, यह तो सबको पता है। लेकिन मैं 2 चीजें ऐसी आपको बताऊंगा जो आपको पता नहीं है दोस्तों। जी हाँ, वह अगर आप करेंगे तो निश्चित माता लक्ष्मी आपसे बहुत प्रसन्न होगी, और इतनी प्रसन्न होगी कि माता लक्ष्मी आपके घर को, आपकी तिजोरी को, आपकी जेब को, आपके अकाउंट को, आपके धन के खाते को भर के ही जाएगी। दोस्तों लिख कर रख लेना दोस्तों, यह 2 कार्य कर दीजिएगा, जिंदगी भर धन दौलत की कमी नहीं होगी। इस बात की गारंटी है दोस्तों। लोग नहीं जानते हैं इस चीज के बारे में। इस चीज का वर्णन शास्त्रों में किया गया था। कई राजा महाराजा दीपावली के दिन इस उपाय को करते थे, इन कार्यों को करते थे, जिससे उनको अपने जीवन में अपार सफलता मिली, अपार धन दौलत मिला, हर चीज का सुख मिला। वह चीज क्या है मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसलिए बिल्कुल ध्यान से सुन लीजिए। अब तक जो बताया वह चीज अलग चीज थी, अब जो बता रहा हूँ वह अलग तक है।
करना क्या है, बिल्कुल ध्यान से सुनिए। जिस दिन आप दीपावली की पूजा करने वाले हो, माता लक्ष्मी की पूजा करने वाले हो, उस दिन एक लाल कपड़ा ले लीजिएगा। जी हाँ, मार्केट से आप एक लाल कपड़ा, लाल वस्त्र लेकर आ जाए। उसमें उस लाल वस्त्र में पूजा के दौरान आपको एक एक सिक्के के टिकुआ सिक्के रखना है। जी हाँ दोस्तों, एक का सिक्का रखना है। उस सिक्के के ऊपर आपको कुमकुम चढ़ाना है, चावल चढ़ाने हैं। जिस प्रकार आप माता लक्ष्मी की पूजा करोगे, ठीक उसी प्रकार आपको उस एक के सिक्के की पूजा करनी है। लेकिन पूजा करने के पहले उस एक के ऊपर आप शुद्ध जल का या गंगा जल का छींटा लगा दें और उसके बाद उस सिक्के की पूजा करें। जी हाँ, लाल कपड़े के ऊपर आपको 1 रुपए का या फिर जितने भी रुपए का सिक्का है आप रख लें। उस सिक्के की आपको अच्छे से पूजा करनी है। कलावा चढ़ाना है, आपको कुमकुम चढ़ाना है, चावल चढ़ाने हैं। दोस्तों, पूजा कर ली। उसके बाद दोस्तों, उसके ऊपर एक सूखी सुपारी, जी हाँ, आपको एक पूरी सुपारी जो आती है, जो पूजा में जिसका इस्तेमाल होता है, उस सुपारी को भी चढ़ाना है दोस्तों सिक्के के ऊपर। इसके बाद आप माता लक्ष्मी की अच्छे से पूजा अर्चना कर लें, अच्छे से दोस्तों आरती कर लें। इसके बाद उस लाल कपड़े की आपको एक पोटली बना लेनी है। उसकी एक पोटली बना लें और उस पोटली को आप या तो अपने जेब में रखें, हमेशा जेब में नहीं रख सकते हैं, तो जहां आप अपना धन रखते हैं, जहां आप अपने गहने रखते हैं, अपने घर की तिजोरी हो उसमें रख दें। जी हाँ, अगर आप दुकानदार हैं तो अपने गल्ले में रखें, अगर आपके घर है तो आप अपने घर की तिजोरी में रखें। यकीन मानिए, इस उपाय को आप करेंगे तो निश्चित ही माता लक्ष्मी का जो वास है स्थायी रूप से हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, माता लक्ष्मी स्थायी रूप से आपके घर में वास करेगी, आपके घर पर हमेशा छत्र छाया बनाकर रखेगी। देखिए, माता लक्ष्मी चंचल होती है, एक जगह ज्यादा समय तक टिकती नहीं है। लेकिन अगर आप चाहे कि माता लक्ष्मी आपके घर में रुके ठहरे, तो दोस्तों यह उपाय करिएगा। माता लक्ष्मी निश्चित रूप से आपके घर में रुकेगी भी और ठहरेगी भी और हमेशा धन दौलत की वर्षा होगी। दोस्तों, आपके ऊपर कई लोगों की समस्या होती है कि पैसा आता तो है लेकिन टिकता नहीं है, वह इसी के कारण होता है। लेकिन जब आप यह उपाय करेंगे तो पैसा आएगा भी, बहुत सारा, और टिकेगा भी। दोस्तों, बहुत सारा तो यह उपाय अवश्य रूप से आपको करना है। दोस्तों, आशा है मैंने जो बातें आपको बताई हैं वह आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई सवाल है, कोई चीज समझ नहीं आई हो, कोई चीज की जानकारी पूछनी हो, चाहे आपकी राशि से जुड़ी, आपके जीवन से जुड़ी या दीपावली से जुड़ी, तो आप मुझे निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में बताइए। लिखकर मैं आपकी समस्या का, आपके सवालों का तुरंत जवाब दूंगा। दोस्तों, तो जाइए कमेंट बॉक्स में और जो भी सवाल है अपने लिख दीजिए, बिल्कुल मुफ्त में मैं आपके सवालों का जवाब दूंगा। दोस्तों,